शोषण है वो आंतरिक शोषण भी होता है, बाह्य शोषण भी होता है। ठीक है, तो बाह्य शोषण मतलब क्या होता है, यानी कि मुख गुहा से लेकर के, है ना, यानी कि नाक से लेने, नाक छिद्र से लेकर के लंग्स तक, है ना, लंग्स तक होने वाला शोषण क्या कहलाता है, बाह्य शोषण में आता है। और जबकि लंग्स से लेकर के कोशिका तक जो शोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक शोषण के नाम से जानते हैं। तो मुझे हमारा जो मेन जो कंडीशन है वो ये है कि जो आंतरिक शोषण है, जब आंतरिक शोषण हो रहा होता है तो आंतरिक शोषण किस मतलब 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, ऑक्सीजन है और अनऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और अनऑक्सीजन कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, प्रोटोप्लाज्म में। कहाँ पर होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यानी कि CO2 की उपस्थिति में और O2 की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है, अनऑक्सीजन कहलाता है। जबकि हम यहीं पर बात करें कि O2 की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, राइट। इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी इसी में कि जो जब ATP का निर्माण होता है, जब ATP का निर्माण होता है तो ATP का निर्माण कौन से शोषण में होता है, अनऑक्सीजन में। कौन से में होता है, अनऑक्सीजन में। तो ATP 2+2 के रूप में होते हैं अनऑक्सीजन, यानी प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि 4 क्या होते हैं, ATP होते हैं। किसमें, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत। तो जो 2+2 में होता है तो 2 क्या होते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाते हैं। जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। और जब ग्लूकोज टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या प्राप्त होता है हमको, पाइरुविक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पाइरुविक अम्ल। और 2 पाइरुविक अम्ल प्राप्त होते हैं। कितना, 2 पाइरुविक अम्ल। एक पाइरुविक अम्ल में कितना ATP होता है, 18 ATP होता है। कितना होता है, 18। अब 2 पाइरुविक अम्ल तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 38 ATP चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 38 ATP। तो 2 ऊपर शेष बचा हुआ होता है, उसको इसमें जोड़ करके फिर ये किसको दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, 38 ATP का एक ग्लूकोज बना लेता है। क्या कर लेता है, एक ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या, हमारा पेट्रोल है ना। ग्लूकोज से क्या हमें ऊर्जा मिल जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, जो कि वो ऊर्जा का निर्माण करता रहता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ लिया था इसके अंदर, इतना मतलब फिनिश हो गया था ना। अब इससे आगे हमारे सामने जो टॉपिक है उसको पढ़िएगा आप। देखो टॉपिक रहता है हमारे साथ, 2 टॉपिक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारे सामने रहता है, एक करिए टाइडल वॉल्यूम, करिए टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम करा दिया क्या, अभी नहीं करा। टाइडल वॉल्यूम हैंड डालिए, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, देखो सामान्य सांस लेना, है ना, सामान्य नॉर्मल जो सांस लेते हैं अपन लोग, सामान्य श्वास लेना क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। सामान्य श्वास लेना टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब अभी तुम बैठे हुए हो, नॉर्मली हो, है ना, तो जो तुम इनहेलेशन कर रहे हो और जो तुम एक्सहेलेशन कर रहे हो, तो नॉर्मली जो सांस आपकी चल रही है उस स्थिति का नाम क्या है, टाइडल वॉल्यूम होता है। क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। जब टाइडल वॉल्यूम होता है तो इस टाइडल वॉल्यूम में मतलब कितना ml वायु की मात्रा जाती है, कितना ml वायु की मात्रा, तो 500 ml। कितना जाती है, 500 ml वायु की मात्रा जाती है। ध्यान रखना है, कितना ml, 500 ml। मतलब इसको मैं अगर लीटर में कन्वर्ट करूँ तो हाफ लीटर कितना जाती है, हाफ लीटर क्या होती है, यह मतलब एक बार में हमारे अंदर क्या होती है, लंग्स में सांस जाती है। मतलब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई कोको कोला की बोतल लेते हैं और वो कोको कोला की बोतल जो होती है आधा लीटर की मान लेते हैं, आधा लीटर की, उसमें जितना एयर होगा उतना हम नॉर्मल सांस में लेते हैं एक बार में। यानी जैसे हमने सांस खींची, ठीक है, तो आधा लीटर गई अंदर, कितना गई है, आधा लीटर, और सांस छोड़ दी तो आधा लीटर बाहर आ गई। मतलब जब तुम आप सामान्य श्वास ले रहे हो और सामान्य श्वास की जो स्थिति होती है उस स्थिति का नाम क्या, टाइडल वॉल्यूम है। क्या नाम है, टाइडल वॉल्यूम होता है, राइट। इतना आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप लिखो इस बात को, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो लेना सामान्य सांस लेना, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है सामान्य सांस लेना। और इसमें कितना मतलब वायु कितना जाती है अंदर, तो 500 ml, यानी हमारे अंदर वायु कितना जाती है, तो 500 ml जाती है, अर्थात आधा लीटर जाती है। कितना जाती है, आधा लीटर, है ना, वायु जो होती है वो अंदर जाती है। क्लियर हुआ था ना। अब आगे बात करते हैं। देखो दूसरा हमारे सामने जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है TLC से, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। TLC कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, TLC, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं TLC। TLC बढ़ गई है, घट गई है, ऐसे बोलते नहीं बोलते, TLC। तो TLC मतलब क्या होता है, TLC मतलब लंग्स से संबंधित ही है ये। मतलब मैक्सिमम कितना सांस खींच सकते हो, मैक्सिमम आप कितना सांस खींच सकते हो। मतलब जब कभी भी हम सेना में भर्ती होने जाते हैं या किसी भी मतलब भर्ती मतलब जो फौज मतलब
जो मतलब वैसी भर्ती होती है सिक्योरिटी वाली, उसमें भर्ती होने जाते हैं तो हमें सीना का हमारा यानी चेस्ट का क्या होता है, मापन किया जाता है। तो चेस्ट का मापन किया जाता है टीएलसी के द्वारा। यदि आपसे मैक्सिमम सांस खिंचवाई जाती है तो एक बार में आप अधिक से अधिक कितना सांस खींच सकते हो, तो उस स्थिति का नाम क्या है, उस स्थिति का नाम हो जाता है टीएलसी। क्या हो जाता है, टीएलसी। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम सांस खींचना, कितना, मैक्सिमम, मैक्सिमम सांस आप कितना खींच सकते हो, मैक्सिमम आप सांस कितना खींच सकते हो, मैक्सिमम। मतलब मैं आपसे बोलूं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, इनहेलेशन जैसे करेंगे, फुल खींच दिया इतना, अब इससे ज़्यादा खींचे ही ना, मतलब जितना खींचने के बाद खींचे ही ना, उस स्थिति का नाम क्या, टीएलसी है। उस स्थिति का नाम क्या है, टीएलसी है। यानी कि पूरा खींचा उसके बाद तुम खींच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, और खींच नहीं पा रहे तो समझ लो टीएलसी बनना है, वो कितना बनना, टीएलसी। तो अधिक से अधिक कितना खींच सकते हैं, तो इसे हम खींच सकते हैं कितना, यानी कि इस टाइटल वॉल्यूम से 12 गुना अधिक खींच सकते हैं, कितना, 12 गुना, यानी सामान्य सांस से 12 गुना अधिक खींच सकते हैं, कितना, 12 गुना। अब 12 गुना अधिक खींच सकते हैं तो 12 कितना हो जाएगा, 6000 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6000 ml, कितना हो जाएगा, 6000 ml, मतलब होता है 6 लीटर, कितना हो जाएगा, 6 लीटर। तो 3 ये हो जाएगा 6000 ml मिलीलीटर, ठीक, क्यों, 12.60 होता है ना, मतलब आपको, मतलब हमें मैथ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैथ नहीं आ रहा है ये देखो भाई, ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तुम्हें पता है तुम जितना मैक्सिमम सांस खींचोगे ना रोज, मतलब तुम्हें कभी भी अगर नींद आती है ना भाई, नींद, या तुम्हारा कभी सर दर्द करता है ना, तो बस चेयर पर बैठ करके बस थोड़ा सा मैक्सिमम खींच लो एक दो बार, 5 मिनट तक खींच लो, 5 मिनट, टीएलसी को पूरी कर लो बस। फिर देखो तुम्हारा जो शरीर है ना एकदम मस्त हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी उसमें, और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तभी आलस आता है हम लोगों को, है ना। हालांकि खान पान में भी हमें ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन वगैरह सारी चीज़ें वो मतलब मेंटेन करनी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम जगे हुए हो, कई रातों को जगे हुए हो और चाहते हो कि आज भी मैं जग जाऊँ, कहते हो ना आज भी जग जाऊँ, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी को टीएलसी बढ़ाना पड़ेगा। और टीएलसी कैसे बढ़ सकती है, अधिक से अधिक सांस लेके देखो, अधिक से अधिक जब सांस लोगे तो सांस लेने पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी उसमें, और ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा लेके जब चला जाएगा ऑक्सीजन, और ज़्यादा ले जाएगा तो हमारा जो शरीर में जो CO2 की मात्रा थी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही कम होगी तो वैसे ही तुम ऊर्जावान महसूस करने लगोगे, वो स्थिति हो जाती है। तो ये समझ में आएगा, टाइटल वॉल्यूम का मतलब क्या, सामान्य सांस लेना, और टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सांस लेना, यानी अधिक से अधिक कितना सांस लेते हैं, उस स्थिति का नाम क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी है। अब आती है कि जो टाइटल वॉल्यूम है, जो टाइटल वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो इससे 12 गुना अधिक होता है, कितना होता है, 12 गुना अधिक होता है, कितना होता है, 12 गुना। अब इसको हम इसमें मिलीलीटर में चेंज करें तो कितना हो जाता है, 6000 मिलीलीटर, कितना होता है, 6000 मिलीलीटर। लेकिन अगर इसे हम लीटर में चेंज करें तो कितना हो जाता है, 6 लीटर, कितना हो जाता है, 6 लीटर हो जाता है, ठीक है। इतनी स्थिति हम लोगों ने यहाँ पर कर ली थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नोट कर लिया सभी, ठीक है, लिखवाना कुछ नहीं, अलग से बस आपको समझना है चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे क्या स्थिति है, आगे देखो हमारे सामने ये आता है कि जब हम सामान्य सांस लेते हैं, जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो सामान्य सांस लेते हैं तो हमारे सामने देखो, हमारे सामने क्या वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल, और वायुमंडल से सामान्य सांस ले रहे होते हैं। तो इस वायुमंडल में जो वायुमंडल का भार होता है, वायुमंडलीय जो गैसों का भार होता है वो कितना होता है, वायुमंडलीय गैसों का भार कितना होता है। नॉर्मली मैं बोलूँगा आपसे कि हमारे वातावरण में जो हमारा लंग्स जिस भार को एक्सेप्ट कर रहा है वो भार जो है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 28.8, कितना होता है, 28.8, ठीक है। ये मतलब इसका भार होता है, एटॉमिक जो वेट होता है वो कितना होता है, हाँ, वायुमंडलीय गैसों का जो परमाणु भार है, वायुमंडलीय गैसों का परमाणु भार, मतलब जो मैं आपसे बोलूँगा हमारे रूम में जो स्थिति है अभी वर्तमान में, इसमें मतलब जो गैस है उसमें कितना एटॉमिक भार है इन गैसों का, तो उनका भार कितना है, 28.8 है, कितना है, 28.8 है, ठीक है, ये भार रहता है इसका। अब हमारे सामने 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे। 4 क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारे सामने ये बनता है कि समुद्र में है ना, गोताखोर है ना, सिलेंडर में कौन सी गैस भर के ले जाता है, समुद्र में है ना, गोताखोर कौन सी गैस भर के ले जाता है, तो गोताखोर जो है ना, सिलेंडर जो होता है, आप लिखिए इस बात को, समुद्र में गोताखोर कौन सी गैस भर के ले जाता है, तो एटॉमिक वेट है, केवल एटॉमिक वेट के नाम से 28.8, ठीक है, ये समथिंग रहता है। अब समुद्र में गोताखोर जो है जब सिलेंडर लेके जाता है तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर वो ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है ना, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा है तो उसके समुद्र में ऑक्सीजन के साथ में, चूँकि हम लोग जानते हैं, देखो एक स्थिति देखो पहले, अगर 2 ऑक्सीजन के अणु हैं और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है,
और ये कितने हैं, 2 हैं, और हमने कितना ले लिया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32। सामान्य सांस से देखो, अगर ये हम शुद्ध ऑक्सीजन ले लेंगे तो हमारा लंग्स इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें ये स्थिति क्या करनी पड़ेगी, इसी हिसाब से मिक्सचर करके हल्की करनी पड़ेगी गैस। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है। और कौन सी है, नाइट्रोजन भी है ना। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हल्की है हीलियम, ऐसा मान लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम किस स्थिति में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और किस स्थिति में हम मतलब हीलियम का प्रयोग करते हैं, इनको हमें जानना है। तो देखो, जब समुद्र में गोताखोर जाएगा अंदर, तो अगर वो मान लो 300 मीटर गहराई तक जाता है, कितना, 300 मीटर गहराई तक जाता है, तो वो अपने सिलेंडर में क्या ले जाएगा, नाइट्रोजन भर के ले जाएगा। ठीक है, यानी कि कम गहराई तक जाने पर क्या होगा, वो अपने सिलेंडर में कौन सी गैस भर के ले जाएगा, नाइट्रोजन गैस भर के ले जाएगा। ठीक है, तो इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का जो मतलब परमाणु भार होगा कितना हो जाता है, इक्वली देखा जाए तो इतना हो जाएगा। इस हिसाब से मेंटेन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन मान लो कि ज़्यादा गहराई पर जाता है, ज़्यादा गहराई पर, तो ज़्यादा गहराई वाला जो सिलेंडर मतलब जो गोताखोर है उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होगी, तो यहाँ पर हीलियम आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही पानी में अंदर जाएगा तो वहाँ पर एटॉमिक भार क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो हीलियम होती है वो उसको हल्का कर देती है, जिससे दबाव नहीं बनता है। तो इसमें O2 के साथ साथ हीलियम भर जाएगा। क्या भर जाएगा, O2 के साथ साथ हीलियम। ठीक है, यानी गोताखोर ज़्यादा गहराई में समुद्र में जाने पर क्या लेके जाएगा, O2 के साथ हीलियम भी लेके जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे आता है कि वो गोताखोर अपने साथ समुद्र में कौन सी गैस ले आना, तब कौन सा लगाना था। अभी देखो, नॉर्मली देखा जाए तो आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, और जल शब्द है ज़्यादा गहराई वाला, ज़्यादा गहराई वाला, तो कौन सा लगाना है आपको, ये वाला लगाना है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो आपको ये वाला राइट करना है, ये वाला हमारा राइट कर रहा है अभी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अब आगे बात करते हैं अपन लोग इसी में। अब एक क्वेश्चन आता है, हम सभी लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, वेंटिलेटर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है। तो वेंटिलेटर मतलब क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो नाजुक स्थिति पर जब कोई व्यक्ति आ जाता है, जब उसके लंग्स सांस लेने में क्या होते हैं, मतलब दिक्कत होती है सांस लेने में, सांस ले ही नहीं पाते, तो उस स्थिति में क्या होता है कि डायरेक्ट वो नली के द्वारा सांस दिलवाते हैं वेंटिलेटर के द्वारा। तो वेंटिलेटर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप लेंगे वेंटिलेटर के सिलेंडर में, वेंटिलेटर है ना, वेंटिलेटर सिलेंडर क्या भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरी होती है। क्या भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरी होती है। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि गोताखोर नॉर्मली या तो नाइट्रोजन भर रहा है और गहराई में जा रहा है तो हीलियम भर रहा है ऑक्सीजन के साथ। चूंकि मिक्सअप करने के बाद में गैस को हमें इतना भार लेके आना है, कितना लाना है, इतना, और हमारा जो लंग्स है इतने ही भार को क्या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा और हम पहले से ही बीमार है तो हम अपने आप ही लड़के जाएंगे। इससे बेटर क्या है कि हमें मेंटेन करना पड़ता है, डॉक्टर को ये सारी चीज़ पता होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये तो पहले। अब आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पर्वतारोही के सिलेंडर में, पर्वतारोही के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, पर्वतारोही के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है। तो पर्वतारोही के सिलेंडर में 2 गैस भरी होती हैं, एक तो ऑक्सीजन होती है और एक होती है नाइट्रोजन। पर्वतारोही के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, 2, एक तो ऑक्सीजन होती है और एक होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इन्हें 2 गैसें भरी होती हैं, जिससे इससे भी क्या होता है, भार मेंटेन हो जाता है, और भार मेंटेन हो जाता है तो क्या है, इजीली वहाँ पर काम करता रहता है। ठीक है, तो मालूम पड़ेगा टाइटल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब इनको अगर हम क्या करेंगे, क्षमता को बढ़ाएंगे घटाएंगे ना तो हमें दिक्कत आएगी। इसलिए नॉर्मली तो हमें ये रखना ही रखना है इस स्थिति में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वायुमंडल के अतिरिक्त कहीं काम करते हैं और हमें लग रहा है कि जहाँ पर वायुमंडल का अभाव पाया जा रहा है या मतलब जो गैसें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज पाया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये 3-4 बातों पर हमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान, 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं बनेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या बना है कि समुद्र में कम गहराई पर जाने पर गोताखोर अपने सिलेंडर में कौन सी गैस भरे हुए रहता है, नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। और समुद्र में ज़्यादा गहराई पर जाने पर गोताखोर कौन सा सिलेंडर मतलब कौन सी गैस भरा होता है, तो यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम भरा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि हमारा वायुमंडल का भार कितना है ना, 28.8 है। इसका मतलब यह है कि इसके बराबर करने के लिए ये हम लोग इसे मेंटेन कर लेते हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने बात की वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम भरी होती है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, जो हमें पता होता है कोई जो पेशेंट है, वो पेशेंट जब भर्ती हो रहा है तो उसका पहले से लंग्स मतलब क्या होगा, गड़बड़ हो रहा होगा, तभी तो भर्ती हो रहा होगा। और नॉर्मली अगर हमने शुद्ध उसे ऑक्सीजन दे दिया तो उसका जो लंग्स है वो क्या करेगा मतलब जो भार है वो बढ़ जाएगा, और भार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और जल्दी मर जाएगा जो पेशेंट है। इसलिए मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इतना ही भार रहे या इससे कम कर देते हैं वो लोग, कि जिससे कि उसके जो लंग्स हैं वो आराम से उसको एक्सेप्ट करे। तो इस स्थिति के लिए वेंटिलेटर में ये गैस भर देते हैं। और पर्वतारोही सिलेंडर कौन सी गैस भरी होती है,
नाइट्रोजन भरी होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, इतना होगा 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक 3 क्वेश्चन और लिखो इसी में, 3 क्वेश्चन और करने हैं। कौन से करने हैं देखो। देखो आगे बात करते हैं हम इसी में। 3 क्वेश्चन ये होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी है, निमोनिया बीमारी से क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा। अब फेफड़ा में कौन सा मतलब कौन सी स्थिति खराब वो होती है, कौन सी स्थिति खराब होती है, हैं कौन सी स्थिति खराब होती है, एल्वेओली होती है ना। आपको धारणा मतलब मैं आपसे बोलूँ, हम जानते हैं फेफड़ों की जो सूक्ष्म इकाई है उसका नाम क्या है, एल्वेओली, यानी वायुकूपिका है, वायुकूपिका है ना। फेफड़ों की सूक्ष्म इकाई या फेफड़ों की जो इकाई होती है उसे किसे मानते हैं, वायुकूपिका को मानते हैं। तो वायुकूपिका में पानी भर जाना, यानी वायुकूपिका में पानी की मात्रा अगर बढ़ जाती है ना, तो उस स्थिति का नाम होता है निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया। इसको ऐसे ही नोट करो। बाकी जब मैं डिसीज पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पर, तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी, क्या स्थिति रहती है, क्या इसके मतलब बचाव है, वो सारी चीज़ वहीं पर बताई जाएगी। अभी केवल हम पढ़ रहे हैं क्या, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप नॉर्मली आप जानकारी लीजिए अभी। ठीक है, तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, वायुकूपिका। और वायुकूपिका किसका हिस्सा है, लंग्स का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत भी पानी बढ़ेगा उसमें, तो उस स्थिति का नाम निमोनिया हो जाता है। ज़्यादातर निमोनिया किसको होता है, बच्चों को होता है। ज़्यादातर निमोनिया किसको होता है, बच्चों को होता है। और हम लोग अभी हाल ही में हमने देखा है कि पहली निमोनिया वैक्सीन स्वदेशी बन गई है, अभी बजट में पेश किया गया है। कौन सी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्या नाम है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि हमारी पहली स्वदेशी वैक्सीन मानी गई है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया के टीका के लिए। यानी निमोनिया का टीका लगाया जाता है। कौन सी वैक्सीन है, इसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन से क्या होता है ना, छोटे बच्चे को ये टीका लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि उसके वायुकूपिका में पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी, है ना। इजीली क्या है वहाँ पर वो मतलब काम करेगी। पहला कंडीशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा हमारे सामने जो कंडीशन होती है वो होती है टीबी की। किसकी होती है, टीबी की। यानी कि जब कभी किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है ना, तो टीबी होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें भी लंग्स प्रभावित होता है। अगर लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स में जो वायुकूपिका वही प्रभावित होती है, तो वायुकूपिका की जो दीवारें हैं उसमें छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वायुकूपिका की दीवार में छेद हो जाते हैं, अर्थात उनसे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है। देखो कल जब मैं ये क्लास इससे पहले हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वायुकूपिका की दीवारों पर ब्लड पाया जाता है, ऐसा बताया था। और उस ब्लड में आरबीसी होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये स्थिति आपको बताई गई थी। तो अब दीवारों पर क्या है, दीवार पर ब्लड है। अब मतलब दीवारों पर अगर छेद हो जाए, मान लो ये टीबी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये होती है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस एल्वेओली की दीवारों में छेद कर देता है। क्या करता है, छेद कर देता है। और छेद कर देगा तो उस एल्वेओली की दीवारों से जो ब्लड है वो एल्वेओली में भर जाता है। क्या हो जाता है, एल्वेओली में भर जाता है। तो जब हम उल्टी करते हैं तो उल्टी करते हुए जब हमें ब्लड मतलब क्या होती है, खून की उल्टी होती है। तो खून की उल्टी होने का रीजन है वो क्या है, उसका रीजन वो यही है कि इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया था उसने एल्वेओली में क्या कर दिया है, छेद कर दिया है। और छेद करने से जो मतलब हमारा ब्लड है वो एल्वेओली में भर गया है। और एल्वेओली में भर गया, इसका मतलब क्या, हम उल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मतलब उल्टी में वो ब्लड आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टीबी जब होती है तो टीबी होने से लंग्स ही प्रभावित होता है, लेकिन क्या स्थिति बनती है, तो वायुकूपिका में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुकूपिका में छेद कर देता है जो भी ये बैक्टीरिया होता है वो। इतना क्लियर हुआ ये तो पहले इसको नोट कर लो कहीं पर भी, जब डिसीज पढ़ाऊंगा पर्टिकुलर में आपको तो हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। ये अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन कुल मिला के यह है कि सब्जेक्ट में इसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको नया नहीं लगे कोई भी चीज़। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इतना। देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा देखो, तीसरा डिसीज क्या हो जाए, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना क्या है, कोरोना। अब कोरोना जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, जब कोरोना किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कोरोना जो होता है रेप्लिकेट ज़्यादा करता रहता है, नहीं फोटो कॉपी बनाता है सब जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब कोरोना जब होगा, कोरोना क्या वायरस है क्या बैक्टीरिया है, वायरस है। क्या है, वायरस है। ठीक है, क्या है, वायरस है, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो जो कोरोना है, कोरोना भी किसको प्रभावित करता है, लंग्स को करता है। और लंग्स में किसको करता है, एल्वेओली को करता है। किसे करता है, एल्वेओली। मतलब यह क्या करता है, जैसे हमने देखा था कि एल्वेओली जो होती है क्या होती है कि एक डिमरी में संरचना होती है, तो इसमें पंच कर देता है, मतलब ये इसमें बहुत सारे ये कोरोना क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ब्लॉक हो जाती है। मतलब ये जब ब्लॉक हो जाएगी, जब इसमें सांस लेने की जगह ही नहीं रहेगी, तो फिर सांस हम लेंगे किससे, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये भर देता है इसको, एल्वेओली को, और भर लेगा। तुमने देखा होगा अक्सर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम अपनी सांस को 15 सेकंड रोक के दिखा दोगे और तुम्हारी रुक जाती है सांस, तो इजीली क्या तुम सही हो, तुम्हें कोरोना नहीं है। ऐसा टेस्ट करता नहीं करता, तो वो ऐसा क्यों करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा होता है कि जैसे ही तुम सांस खींचोगे तो सांस खींचने में क्या होगा, मैंने आपको बताया TLC के बारे में भी,
बताया था। यानी TLC आपकी सही होगी तो आप सांस खींच लोगे और रोक लोगे सांस को, यानी सांस रुकी रहेगी, यानी कि तुम उतना भर जाएगा उसके बाद रुकी रहेगी। इसका मतलब अगर इसमें पहले से ही जगह नहीं है, पहले से ये भर गया, तो तुम्हारी सांस क्या वो उतनी भरेगी नहीं और तुम्हारा एकदम झटके से बाहर आएगी और तुम्हारी सांसें काफ़ी तेज चलने लगेगी। तो तेज क्यों चलेगी? क्योंकि जगह ही नहीं है उसमें, और जगह किसने घेर रखी है? जगह घेर रही कोरोना ने। किसने घेर लिया? कोरोना ने। तो इस स्थिति को भी क्या कह देते हैं हम, ये जो कोरोना नामक जो डिसीज है वो भी किससे संबंधित है? तो वो भी एल्वेओली संबंधित है, अर्थात लंग्स से संबंधित है। तो इतना क्लियर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीज़ नोट में अभी करिएगा, इसी में ही मतलब 4-5 नोट करिए आप, इसमें जो मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी संभावना हो सकती है। बाकी मैंने आपको सारा कराई दिया है। एक बीमारी और कर लीजिए, एक बीमारी और है अस्थमा। अस्थमा या दमा, सांस से संबंधित बीमारी होती है ना, अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा या दमा, अस्थमा, अस्थमा या दमा, जो सांस फूलने की बीमारी बोलते हैं इसको, ये क्या होती है? तो इससे भी प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो लंग्स से ही प्रभावित होता है। लंग्स का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्वेओली। कौन सा होता है? एल्वेओली ही प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो अस्थमा जब बीमारी होती है तो अगर एल्वेओली प्रभावित हो रही है तो एल्वेओली की दीवारों पर, देखो एल्वेओली की दीवार पर क्या हो जाता है? बलगम जमा हो जाता है। बलगम, समझ पा रहे हो? यानी कि एल्वेओली की दीवार क्या हो जाता है? बलगम जमा हो जाता है, बलगम। और जब किसी व्यक्ति के एल्वेओली की दीवार में बलगम जमा हो जाता है तो उस रोग का नाम क्या है? अस्थमा रोग है। क्या नाम है? अस्थमा। इसी को बोलते हैं सांस फूलने की बीमारी, क्योंकि उसमें लगातार क्या करेंगे हम, मतलब जो भी बड़े बूढ़े होते हैं उनको ज़्यादातर होता है, और हालांकि युवा में भी ऐसा देखा गया है कि हो जाता है कभी कभी अपवाद में, लेकिन बड़े बूढ़े में ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जो एल्वेओली है, उस एल्वेओली की दीवार पर क्या है? बलगम जमा हो जाता है। तो वो हमेशा बकोड़ता रहता है, वो है ना, निकालता, कटोरा निकाल के फेंक देता है बाहर। अरे काफ़ी वगैरह जो निकालता रहता है ना, बलगम जो होता है, तो वो क्या होता है? इसमें पहले से होता है। और ये हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं शुरुआत में कि जो म्यूकस की दीवारें, म्यूकस की दीवारें, जो म्यूकस है वो म्यूकस कहाँ पाया जाता है? नाक का जो नासिका कपाट वाला एरिया है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। और अंदर भी क्या होता है, मतलब ये रहता है म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, और म्यूकस की मतलब म्यूकस क्या करता है? बलगम का निर्माण करता है। और बलगम की मात्रा अगर बढ़ जाती है इसमें, किसमें? एल्वेओली में, तो एल्वेओली में बलगम की मात्रा बढ़ना है, इसकी दीवार पर बलगम जमा होना क्या कहलाता है? अस्थमा रोग कहलाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। 4 रोग में यहाँ पर बता दिए, और 4 रोग ये वहाँ पर पढ़ेंगे जब डिसीज आएगा तब वहाँ पर, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। चलो कुछ चीज़ें नोट करिए, कुछ चीज़ें नोट करिए। आप डालिए, हेडिंग डालो। देखो मानव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? लंग्स है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? लंग्स है। लेकिन इसके अलावा और भी तो लोग हैं यहाँ पर, मतलब और भी तो जीव हैं जिनके भी तो कुछ ना कुछ मतलब श्वसन अंग है क्या नहीं है? तो अन्य जीवों के श्वसन अंग, देखो कुछ अन्य जीवों के श्वसन अंग, 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 ठीक है। इसमें सबसे पहले डालिए आप, जैसे पूछता है एक कोशिकीय जीव, है ना, एक कोशिकीय जीव किससे सांस लेते हैं? एक कोशिकीय जीव किससे सांस लेते हैं? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, है ना, किससे सांस लेते हैं? तो विसरण विधि से। किससे लेते हैं? विसरण विधि से, ठीक है, विसरण विधि से। मतलब पूरा शरीर उनका क्या होगा? उसमें जो लिक्विड भरा हुआ था उसकी, उसमें बॉडी में, तो पूरा शरीर यानी क्या करेगा? फैलेगा और सिकुड़ेगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा। इस स्थिति को बोलते हैं विसरण विधि। और मैं ये आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। इसमें केंद्र का हवा पाया जाता है, इस शुरुआत में बता चुका हूं, अमीबा वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव है। तो अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि वो एक कोशिकीय जीव जो सांस लेते हैं या उनका जो प्रमुख श्वसन अंग है वो क्या है? विसरण विधि है। क्या है? यानी पूरा बॉडी है उनका, तो विसरण विधि मतलब पूरा बॉडी क्या करेगा? पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, ये स्थिति रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है जलीय जीव। जलीय जीव सांस किससे लेते हैं? जलीय जीव, जलीय जीव, तो जलीय जीव लेते हैं गिल्स से। किससे लेते हैं? गिल्स से, ठीक है। गिल्स, गिल्स का मतलब क्या होता है? गलफड़ा। क्या होता है? गलफड़ी से लेते हैं, गलफड़ी, ठीक है। जली मतलब इसमें क्या? मछली ले लो, मछली मैं आपसे लो, मछली जो सांस लेती है या मछली का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो क्या है? गिल्स है। क्या है? गिल्स है या फेफड़ा है? क्या है? गिल्स है या फेफड़ा है। इस गिल्स को हम बोलते हैं किलोम। क्या कहते हैं? किलोम। बाई चांस वो देते हैं किलोम। किलोम किसका श्वसन, प्रमुख श्वसन अंग है? तो किलोम किसका है? मछली का है। या अन्य जो भी जलीय जीव होते हैं जो केवल क्या रहते हैं? जल में रहते हैं, और जल में रह करके सांस लेते हैं, वो किस विधि से लेते हैं? तो
वो लेते हैं गिल्स से। किसे लेते हैं? केवल जलीय जीव जो अंदर रहते हैं, मतलब बाहर नहीं आए एकदम, क्या अंदर से ही सांस अपने ऑटोमेटिक लेते रहते हैं। ठीक है, मेढक भी गिल्स। देखो मेढक की 3 स्थिति है, लेता है और फिर मेढक की 3 स्थिति है, तो तीनों को हम कर लेते हैं। देखो जो मेढक होता है ना, मेढक, देखो मेढक का बच्चा और मेढक जवान और मेढक अनसक्रिय होता है, अनएक्टिव होता है। 3 स्थिति दे रहा है। मेढक की बात करते हैं। देखो मेढक, देखो मेढक का जब बच्चा होता है तो टेडपोल कहते हैं, टेडपोल। ठीक है, और टेडपोल किससे लेता है? तो गिल्स से लेता है। टेडपोल यानी जब वो बच्चा रहता है मेढक, तब वो किससे सांस लेता है? तो गिल्स से लेता है। किससे लेता है? गिल्स से। और जब मेढक जवान हो जाता है, जब मेढक जवान हो जाता है तो किससे लेता है? लंग्स से लेता है। जब मेढक क्या हो जाता है? जवान यानी बड़ा हो जाता है, तब वो किससे सांस लेता है? लंग्स से सांस लेता है। किससे लेता है? लंग्स से सांस लेता है। ठीक है, जवान समझते हैं? जवान ही है, हाँ, टेडपोल से मेढक हो जाता है, मतलब जवान, मतलब जवान समझते ही ना। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में नेक्स्ट है कि जब मेढक, मतलब जब वर्षा वगैरह ऐसे खत्म हो जाती है, 18 साल का हो जाता है 18 साल का जीवन का कम होता होगा। देखो टेडपोल मतलब गिल्स से है ना, और जवान हो जाता है लंग्स से लेता, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब ये अनएक्टिव हो जाता है, अनएक्टिव जब हो जाता है, मतलब जब बरसात नहीं होती है, और बरसात नहीं होती है तो ज़मीन के अंदर धंस जाता है, यानी अंदर ही बंद रहता नहीं रहता। एक दिन जब बारिश हो जाए, गलती से मान लो बारिश हो गई है, उस समय रोज़ भांगड़ा चलेगा कहीं पर। मतलब मैं आपसे ये बोलूँ, किसी का मकान अगर मान लीजिए कहीं पानी भरा हुआ एरिया में है, मतलब कहीं पर कोई मतलब तालाब वगैरह वहाँ पर है, तो वहाँ पर टर हो रहा होगा, है ना, हो रहा होगा नहीं, क्या है, भांगड़ा चला होगा बगैर उस दोनों के। आप सुनो आराम से मस्त, ऐसा होता नहीं होता। मतलब क्या, जमीन से बाहर निकल आते हैं वो, बादल से ऊपर से नीचे गिरते हैं कि मतलब जमीन से निकल आते हैं, मतलब जमीन से नीचे से निकल आते हैं। ठीक है, तो जब वो अनएक्टिव होता है, मतलब जब वो जमीन के अंदर होता है, तब वो सांस किससे लेता है? स्किन से लेता है। किससे लेता है? स्किन से सांस लेता है। तब वो त्वचा से सांस लेता है। और सर डायरेक्ट आ जाए कि मैडम कैसे सांस लेता है, तो फिर सर कैसे, तो आपको लंग्स लगाना है। तो फिर लंग्स लगाना। हाँ, जैसे पूछे ना मेढक किससे सांस लेता है, तो लंग्स से लेता है। हाई स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं करता बायोलॉजी वगैरह, वो ऐसा ही होता है, अपना सिस्टम इसका सिस्टम एक जैसा ही है ना, तो लंग्स लगाना है। ठीक है, ये बनाता है पानी में किससे लेता है? पानी में किससे लेता है? तो गिल्स आ तो गया, और क्या। ठीक है, गिल्स आ गया। एक और सर ऐसे आता है कि जिसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो अरे तो चैम्बर वाला आगे बताएंगे। ठीक है, 3 चैम्बर इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हार्ट के 3 चैम्बर, मतलब हमारे कितने 4 चैम्बर होते हैं। अरे हमारे हार्ट में 4 कमरे हैं, उन चारों कमरे ताका जाकी कौन करने जाता है? ब्लड जाता है। कौन जाता है? ब्लड जाता है। और मतलब जो घर पर जाता है, नए रिश्तेदार कोई आता है, नया रिश्तेदार कोई आया हुआ है, किसी मतलब कुछ कुछ होते नहीं घूमने वाले, ये तो इस वाले कमरे में क्या है इस वाले कमरे में क्या है, ऐसा होता नहीं होता है बन जाता नहीं बन जाता है। और कुछ होते हैं वो हटते ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहते क्या मतलब है किसी ज़िंदगी से। अभी हमको ये दिया ना, यहाँ पर रजाई गद्दा दे दिया, बस यहीं पर कुन्ने पड़े रहेंगे हम तो। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, आगे लिखिए कीट। कीट जो होते हैं, कीट किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से लेते हैं। किससे लेते हैं? श्वास नली से। यानी कीट जो होते हैं, कीट किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। श्वास नली से, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? ट्रेकिया से। अब कीट में जैसे तेल चट्टा है, या कॉकरोच है, ठीक है, या बिच्छू है, कोई भी, मतलब कीट तो कीट होता है ना, मच्छर भी है, कोई भी है, मतलब इनके साथ में पता क्या होता है सिस्टम। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये कीट है, ऐसे होता है, इसके ऊपर एंटीना लगा होता है, ठीक है। अरे ऐसे मान लेते हैं, इनका सिर अलग होता है ये, ठीक है, लेकिन इनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? ट्रेकिया नीचे निकला होता है, यहाँ पर गले पर नीचे की तरफ, यहीं है, ऐसे निकला हुआ। अपना तो इधर से सिस्टम बना हुआ है, ये यहाँ से तो यहाँ होता है। मान लो इनका सिर काट देते हैं, ठीक है, तो सिर काटने पर ये मर जाएगा, जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन ही नहीं है उससे कुछ, इन्हें डायरेक्ट सांस कहाँ से आ रही है? सांस नली से आ रही है, इसलिए ये जिंदा हो जाएगा। मर जाएगा कैसे मर जाएगा? खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, यानी भूख से मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा कि सांस नहीं आ रही इसलिए मरेगा। ठीक है, तो 15 दिन बाद कम से कम मर जाता है, 15 दिन बाद मर जाएगा ये। ठीक है, एक स्थिति और बता रहा है, जो इसका अंटीना होता है, ये अंटीना वाइब्रेट होता है, इसके कान नहीं होते हैं, इसके कान नहीं होते हैं। किसी भी कीट जीव के देखा जाता है लग जाता है कान नहीं होते, लेकिन इनके ऊपर अंटीना होता है, अंटीना। जैसे ही मतलब कहीं पर रूम में बैठा हुआ, मान लेते हैं ये तेल चट्टा वगैरह कहीं रूम में बैठा हुआ है, तो तुम जैसे ही एंट्री करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो वाइब्रेट होगा ना कोई ध्वनि तो बनेगी नहीं बनेगी। तुम अगर ऐसे पैर भी रखोगे ना, ध्वनि बनेगी, और उस ध्वनि से इनके अंटीना कंपन हो जाती है, तो सतर्क हो जाते कोई आ गया है, फिर देखते चारों तरफ ऐसे करके देखते नहीं देखते, अंटीना से बड़ा कर लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है, ये हो जाता है। ठीक है, तो इनका अलग ही सिस्टम है, मतलब समझ रहे हैं। ऐसी अगर शक्ति अपने पास आ जाए तो तुरंत पता लग जाएगा, है ना, मज़ा आ जाएगा
इनसे बढ़िया शक्ति है अपने पास। ठीक है, एंटीना लगा हुआ होगा, क्या स्थिति होगी बताओ, कंपेरिजन करके देखो। जब दो नायक नायिका मिल रहे होंगे उस स्थिति में क्या होगा, एंटीना दोनों टकरा रहे होंगे। क्या हाँ, उसको भी डेकोरेट करेंगे है ना, वैक्सीन करके उखड़वा देंगी उसको भी। देखो आगे बात करते हैं।